ने पढ़ लिया, बिहार को उसने समझ लिया, उसकी नफ्स को पकड़ लिया, तब भी बिहार मुस्कुरा कर कहता है कि हे बाबू, ये बिहार है। इतना आसानी से बिहार और बिहारी को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार में खाली एक ही चीज है जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जहां होंगे नीतीश कुमार, उसी गठबंधन का बन जाएगा सरकार। बाकी कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है। और देखिए ना, इस बार यही हुआ। छपरा से लेकर पटना तक छप्पर फाड़ के वोट पड़ा है। एनडीए वालों ने धागा खोल दिया है। एग्जिट पोल वाला सब माथा पकड़ के बोल रहा है कि हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और मोदी जी कह रहे हैं गमछा। हाँ, गमछा उतरा नहीं, गमछा उड़ रहा है बिहार में। एनडीए का सीट देखकर तेजस्वी बाबू भी मानो मन में सोच रहे होंगे कि इतना सीट भी होता है जी। मतलब पिछली बार हम टॉप किए थे तब भी इतना नहीं आया था, ये इतना कैसे पा गया जी? पॉसिबल है अजी, पॉसिबल है। कुछ बिहार में पॉसिबल है। और इसीलिए लालू जी का बड़का लाल बाल दिवस के दिन लालू जी के छोटके लाल को बोले कि हमारा भाई तेजस्वी फेलस्वी हो गया है। जिसको सब चाणक्य बता रहा था, वो जयचंद आरजेडी को खोखला कर दिया है और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए वाला सब खेला कर दिया है। वैसे खेला हुआ है, क्योंकि बिहार में जब जब कोई नीतीश कुमार को विदा करता है, नीतीश बाबू खेला कर देते हैं। बीजेपी वाला भी सोच रहा था खेला करेंगे। नीतीश बाबू केंद्र का एक टांग पकड़े बैठे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी वाला बिहार में सीएम बनाने का नहीं सोच रहा है। और इस बार नीतीश बाबू की अगुवाई में जो खेला बिहार में हुआ है, वो 2010 की उस सुनामी की याद दिलाता है, जब बिहार चुनाव में आरजेडी की लालटेन को नीतीश बाबू ने लगभग बुझा दिया था। आरजेडी वाला 22 पर सिमट गया था। और इस बार भी 2025 में आरजेडी, कांग्रेस और वो जो डिप्टी सीएम बन रहे थे मुकेश साहनी बाबू, उनके गठबंधन के उम्मीदों की रोशनी की लालटेन को बुझा दिया है। हाँ, बुझा दिया है। इतना वोट मिला, इतना वोट मिला कि मानो जनता भी एक सुर में बोल रही हो कि जब नीतीश बाबू रोशन कर दिए हैं, तब बिहार में लालटेन का जरूरत है भाई। है कोनो जरूरत? मतलब बिजली का जमाना है ना जी। उधर हमारे पीके बाबू, उनका दुनिया उजड़ गया है। 2 साल से मेहनत कर रहे थे पीके भाई, लेकिन अब उनको देख के हमको सुपर 30 पिक्चर का वो डायलॉग याद आया, ऋतिक रोशन वाला। है जी, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? मतलब मुद्दा अच्छा उठाए थे, वो वही मुद्दा उठाना चाहिए चुनाव में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस और चुनाव न लड़ना उन पर भारी पड़ गया है। और उसका असर ये हुआ है कि खुद तो वो डूबे किए हैं। वो जो सब बयानबाजी दिए थे कि 25 सीट से ज्यादा जेडीयू का आया तो हम पॉलिटिक्स क्विट कर देंगे, अब उसको लेकर लड़का लोग मीम बना रहा है। कोई 3 इडियट वाला नीचे से देख रहा है तो कह रहा है पीके बाबू अगली बार रहेंगे जी कि निकल लेंगे, या वापस वही वाला काम करेंगे। फिलहाल बिहार बड़ा रोचक हो गया है। खैर, बिहार में एनडीए वाला सब खुश है और पंचायत का मीम लगाकर ढिच्चिक ढिच्चिक डांस कर रहा है, लड्डू बांट रहा है, और बनता भी है भाई। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मतलब अपने आप में एक किताब है नीतीश कुमार। जय पन्ना पलटिए और जितना बार पढ़ने की सोचिए, आपको लगता है कि कुछ पन्ना रह गया है, और यही बिहार की खूबसूरती है। खैर, कुल मिलाकर बिहार ने फिर साबित कर दिया कि बिहार का सियासी समीकरण ना तो एग्जिट पोल से समझा जा सकता है और ना ओवर कॉन्फिडेंस से। और इसीलिए वो गाना बना था, आइए ना हमारा बिहार, आइए ना हमारा बिहार। हाँ जी, आइए आज हम और आप भी बैठ के विश्लेषण कर देते हैं। ये समझ लेते हैं कि बिहार के चुनाव में राहुल और तेजस्वी को इतना बुरा हार कैसे मिला। वो कौन कौन सा 10 फैक्टर था जिसने एनडीए की लहर में लालटेन को बुझा दिया। समझ ये भी लेते हैं कि बिहार चुनाव का देश पर क्या असर पड़ेगा। समझते हैं कि कैसे देश की दशा और दिशा इस चुनाव के बाद बदलेगी। थोड़ा सा चुगली भी करते हैं और इसे बताते हैं कि नीतीश बाबू के बिना भी बीजेपी सरकार बना सकती है, और नहीं बनाएगी तो बिग ब्रदर तो बनी गई है, उसका क्या क्या असर होगा भाई। हाँ, मतलब बिग ब्रदर तो है ना बीजेपी के पास ज्यादा वोट है, नीतीश जी के चेहरे पे लड़ी है। फेयरवेल नीतीश जी को मिला है या ये मोदी जी को वोट मिला है? किसका वोट था भाई ये? और ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए थे, क्या यही स्कीम अब आने वाले हर चुनाव में जीत की चाबी है?
बहुत सारे सवाल है जो आप लोग के मन में है और उन सवालों का थोड़ा गंभीरता, थोड़ा मौज मस्ती से आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, इस चुनाव को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा भी आपसे गुजारिश है कि जी फॉलो कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि सब जो वीडियो आप तो जल्दी पहुंच जाए। जो चैनल भी नहीं जुड़े तो जुड़िए ना महाराज, अच्छा लगेगा ना हमको भी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप का, कमेंट सेक्शन में दे रखा है पिन करके। अब शुरू से शुरू करते हैं। बीजेपी एनडीए जीती कैसे? क्योंकि जो मैंडेट आया है, सच कहें तो उसने सारे एग्जिट पोल को ध्वस्त कर दिया है। सच कहें तो उसने नेताओं को भी ये समझा दिया है कि यार उम्मीद से परे है। मतलब 2024 के चुनाव में बीजेपी की बैंड बज गई थी, 240 पर सिमट गई थी, 400 का ख्वाब देखने वाली बीजेपी। और जिन राज्यों से कम वोट मिले थे वो थे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। और अगर आप देखोगे तो भर भर के वोट जो है वो हरियाणा में मिले, भर भर के वोट महाराष्ट्र में मिला, बिहार तो एक तरफा खेला कर दिया। यूपी वाला भी बीजेपी कह रहा है कि हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं। लेकिन इस चुनाव में क्या क्या रहा वो हम बताते हैं। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा जादू चला 10,000 योजना का। हाँ, नीतीश कुमार जी के जात का आदमी बिहार में बहुत नहीं है, और बिहार में जात पात बहुत है, बिहार में धर्म बहुत है। तो नीतीश बाबू ने अपना एक अलग जात बनवाया और बिहार को नई कैटेगरी में डाला, वो था महिला और पुरुष। और इन महिलाओं ने ही नीतीश कुमार को बिहार का राजा बना दिया है। 2005 में जब से नीतीश बाबू आए तब से महिलाओं के लिए योजना ला रहे थे, शराबबंदी महिलाओं के लिए किए थे। और इस बार महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ जीविका दीदियों खाते में 10,000 रुपये डाल दिया। वो जो डिप्टी सीएम बनने वाले थे मुकेश सहनी, वो भी कह रहे थे कि भाई साहब यही खेला कर गई। 29 अगस्त 2025 को घोषणा हुई, 26 सितंबर को पैसा गया और उसके बाद सारा खेला हो गया। बिहार में 3.51 करोड़ महिला वोटर है, जिसमें 1.34 करोड़ जीविका दीदी है, यानी 40% महिला वोटर जो है इस योजना से जुड़ी हुई है। और सीधा सीधा यही खेला कर गई। यही नीतीश जी का कोर वोटर है और यही 10,000 के दम पर उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल कर ली। हालांकि ये योजना अपने आप में मैजिकल है। महिलाओं, हमको तो लगता है कि एग्जिट पोल करने जाते हैं वो पुरुषों के पास जाए ही मत, वो महिलाओं के पास माइक लगाए। पुरुष सब बकवास करता है, महिला लोग एक साथ वोट देते हैं, एक मुश्त वोट देते हैं। इस बार भी 10% ज्यादा गया था और उसी का असर होता है। स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। 9 स्टेट में योजना सफल रही है। 10 स्टेट में जहां पर ऐसी कोई योजना महिलाओं के लिए लगाई गई है, वहां पर 9 स्टेट में सरकारें जीती हैं, यानी 90% स्ट्राइक रेट है। महिलाओं को स्कीम दीजिए, महिलाएं वोट आपको देंगी और आप जीत जाएंगे। नीतीश बाबू ने इसके अलावा 125 यूनिट बिजली भी फ्री की थी। जुलाई 2025 से 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई थी और इससे गांव में रहने वाले काफी लोग को फायदा हुआ था। 1.2 करोड़ ग्रामीण लोग हैं, 47 लाख शहरी परिवार हैं, तो उनको जबरदस्त फायदा हुआ। इसका असर भी माना जा रहा है कि हो गया। मानो जनता कह दी हो कि भैया बिजली फ्री आ रही है तो लालटेन का जरूरत का है। ये वाला डायलॉग वैसे मोदी जी भी मारे थे, लेकिन तेजस्वी बाबू ने भी कहा था 200 यूनिट देंगे। लेकिन शायद जनता को लगा होगा कि ये वाला दे रहा है, पता नहीं उधर वाला आएगा, देगा नहीं देगा। नीतीश बाबू पे थोड़ा भरोसा अलग है। इसके अलावा नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग काम कर गया। मतलब आरजेडी वाला जो गठबंधन है उसके पास थे तो बहुत लोग, लेकिन जातीय समीकरणों को सही से नहीं बांध पाए। ये वाले बांध गए थे जातीय समीकरण को। 85 स्वर्ण, 39 दलित, 37 कुर्मी कोयरी, 29 अति पिछड़ा, 27 वैश्य, 19 यादव, 5 मुस्लिम, 2 आदिवासी उम्मीदवार उतारे गए। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाए। उससे दलित, अति पिछड़ा, कुशवाहा वोट मजबूत हुआ। नतीजा ये रहा कि चिराग बाबू आए, जेडीयू को 35 सीट का फायदा हुआ, मतलब एडवांटेज हुआ जाति समीकरण का। इसके अलावा डेवलपमेंट और हिंदुत्व का जो कॉकटेल था वो भी काम कर गया। मतलब एयरपोर्ट बनवाया, पुल बनवाया और वो मंदिर बनवाया, तो सारा मिला के जो वोट बैंक था वो स्ट्रांग हो गया। जैसे पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, बिहार में पटना में नया एयरपोर्ट बना, बेगूसराय में केबल ब्रिज बना, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के उद्घाटन ने भी फायदा किया। तो कुल मिलाकर अलग अलग वोट बैंक के लिए शायद जो डेवलपमेंट और धर्म कॉकटेल था वो काम कर गया। लेकिन हमको एक फैक्टर जो बड़ा लगता है बिहार में जो काम किया बीजेपी और एनडीए के लिए, वो था प्रशांत किशोर का फैक्टर। प्रशांत किशोर खुद भले नहीं जीते, लेकिन वो डायलॉग नहीं है कि हम तो डूबे सनम तुमको ले डूबे।
वो उन्होंने आरजेडी के साथ किया। प्रशांत किशोर 240 सीट पर लड़े और जहां जहां उनके उम्मीदवार 3 नंबर पर हैं, आप देखिएगा उन्होंने खूब वोट काटा है, दबा के वोट काटा है। उनकी